पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 का चुनाव और चुनाव के बीच बनी रणनीति के साथ साथ जिस तरह से अन्य राजनीतिक दलों के भीतर कटाक्ष बढ़ता जा रहा है, आपस में सामंजस्य की कमी नजर आ रही है, तो वहीं एक और बात बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ने से और जांच एजेंसियों की दबिश बढ़ने से कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि ये जांच एजेंसियां बिना किसी के इशारे पर स्वेच्छा से काम कर रही हैं, तो वहीं इसको लेकर के विपक्ष का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को जिस तरह से पर दबिश बना रही है और जांच एजेंसियों को इशारा कर रही है, जांच एजेंसियों पर अपना प्रभाव जमा रही है। 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा डर उसका है कि वो कहीं हार न जाए। जब से INDIA गठबंधन बना है तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो लोग IND गठबंधन में शामिल हैं या फिर जो दल INDIA गठबंधन के मुख्य हिस्सा हैं, उन पर दबिश बढ़ाई जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के लगातार ED, IT और अन्य एजेंसियां CBI तक जांच कर रही हैं। इसमें कई ऐसे जांच करने वाली एजेंसियां हैं जो खास करके अगर गैर भाजपाई दलों पर हैं तो उसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में उन्हें डराया जा सके या फिर अपने पक्ष में किया जा सके। इन सारी बातों को लेकर के जो कुछ भी जांच एजेंसियों के साथ हुआ पश्चिम बंगाल में, वो आपने देखा। उसको लेकर के हालांकि सभी दल के नेताओं ने बहुत बड़ी भर्त्सना की है और कहा है कि ये किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। तो वहीं अब एक और बात सामने आ गई है। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार का हिस्सा है, कांग्रेस भी इसका हिस्सा है और वाम दल भी इस सरकार के हिस्सा हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि बिहार में भी जिस तरह से जांच एजेंसियों का दबिश बढ़ रहा है, हालांकि देश के कई राज्यों में और कई नेताओं पर जांच की दबिश बढ़ी हुई है। इसको लेकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के वर्तमान सांसद सुशील कुमार मोदी ने अपनी बात रखी है। सुशील मोदी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बिहार की राजनीति में उनका हस्तक्षेप बढ़ता नज़र आ रहा है। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले की जांच करने के लिए TMC नेता के घर पहुंची ED की टीम पर शुक्रवार को ममता समर्थकों की भीड़ ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया, उस पर कोलकाता हाई कोर्ट में ने चिंता जताई है। अब इस बात को लेकर के सुशील मोदी ने सीधे सीधे एक तरफ जहां ममता बनर्जी को इस बात के लिए और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने गहरी चुप्पी साध कर इसका समर्थन किया है। ये सही नहीं है और ये संकेत भी सरासर गलत है। इस तरह से जांच एजेंसियां और संवैधानिक एजेंसियों पर हमला कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस सहित कई दल के नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी है। चुप्पी संकेत दे रहा है कि राजद भी अब बिहार में ED और CBI की जांच टीम पर ऐसे हमले करा सकती है, ऐसा संदेह व्यक्त किया है सुशील कुमार मोदी ने। और इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को अलर्ट भी किया है, क्योंकि उनके पास बिहार की सरकार और प्रशासन भी है। इस बात को लेकर के सुशील मोदी ने शंका जाहिर की है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल भी इस तरह के हमले करा सकता है। मोदी ने कहा है कि ED भ्रष्टाचार के ठोस प्रमाण मिलने के बाद ही किसी के विरुद्ध जांच और पूछताछ जैसी कार्रवाई करती है। TMC, राजद, झामुमो, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार आरोपित नेता अपने समर्थकों की भीड़ से हमले करा केंद्रीय एजेंसियों की जांच से नहीं बच सकते और उन पर हमले करके वो साबित क्या करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से उस राज्य की सरकार की विफलता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुशील मोदी के एक्शन में आने के बाद और 2017 में भी लगभग इसी तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ा था पाला बदलने के लिए। एक बार फिर से सुशील मोदी संकट मोचन कहे जा रहे हैं और उनका एक्शन बढ़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या बिहार में भी कुछ नया होने वाला है। क्या सुशील मोदी जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ED की टीम यदि आती है जांच करने, गिरफ्तार करने या अन्य जांच एजेंसियां आती हैं, तो क्या राजद के लोग हमला करेंगे? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अलर्ट जरूर कर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।